अब की बार 400 पार के नारे के साथ भाजपा मैदान में उतरी है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल साहब मौजूद हैं। हाँ सर, अब की बार 400 पार क्या मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने 14 से लेकर 24 तक जो कार्य किए वो आशा से भी अधिक कार्य हुए। उसमें धारा 370 का हटना, धारा 370 के मामले में विपक्ष इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाता था कि धारा 370 अगर हटाने उसको छेड़ा भी गया तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान वाली धारा को हटाने के लिए खून की नदियां बह जाएंगी, इस प्रकार की बात कहते थे। और जब मोदी जी और अमित शाह जी ने ये निर्णय ले लिया कि धारा देश के लिए गलत है, तो उन्होंने जब हटाया तो आज तक वहाँ पर अशांति की बात क्या, किसी प्रकार ने कोई कदम ही नहीं उठाया और सबने स्वागत किया। आज पर्यटक शांति से और इच्छा से पहले से अधिक उनका व्यापार भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर वालों का पर्यटक खूब पहुंच रहा है और देश में 2 झंडे वाली बात थी, 2 विधान वाली बात थी, 2 प्रधान वाली बात थी, वो आज खत्म हो गई है। तो ये अब की बार 400 पार ये काम इस बात में सहायक होगा। भाजपा एक तरफ कहती है अब की बार 400 पार, लेकिन अगर हम मथुरा की बात करें तो 49% अब की बार जो मतदान प्रतिशत है वो रहा है। और पिछली बार 2019 की अगर हम बात करें तो 63% वोट पड़ा था। तो अब की बार जो वोटिंग है वो 49% हुई है। तो कहाँ कमी मानते हैं आप? नहीं, कमी तो विपक्ष की है। भारतीय जनता पार्टी ही संगठन है भारतीय जनता पार्टी के पास। उसके कार्यकर्ताओं ने ही ये 50% जो वोटर जो निकला है भीषण गर्मी के बावजूद भी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से। विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष सब घरों में बैठा हुआ था। अगर विपक्ष भी प्रयास करता तो ये 63 पार कर जाता। पिछली बार 2019 में हेमा मालिनी आरएलडी के सामने थी, तब जो वो 3 लाख अधिक वोटों से जीती थी। लेकिन अब की बार आरएलडी और बीजेपी दोनों ही एक ही मंच पर हैं। तो अब क्या मानते हैं आप? पिछली बार आरएलडी और भाजपा आमने सामने थी। अब की बार पूरे प्रदेश में आरएलडी का और भाजपा का गठबंधन हुआ है और अच्छी बात है। आरएलडी भी राष्ट्रवादी संगठन है और आज देश में जो सेना में सर्वाधिक अगर सैनिक मिलेंगे तो जाट समुदाय के मिलेंगे। देश के लिए मरने की और देश के लिए मिटने की जो सबसे ज़्यादा किसी अगर जात में कटिबद्धता है तो वो जाटों में है। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। और जब पिछली बार 3 लाख से अधिक जीते थे, अब की बार 5 लाख से 4 लाख से जीतेंगे। तो आप 5 लाख से जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 49% ही वोट प्रतिशत जो है वो मथुरा में देखने को मिला है। तो क्या मतलब आप मानते हैं कि आरएलडी से जो नाराज ठाकुर और जाट हैं वो नाराज चल रहे थे, कहीं ना कहीं जो बीजेपी को जो उनका बेनिफिट मिलना चाहिए था, कहीं उनका नुकसान तो नहीं मिला है? भारतीय जनता पार्टी से ना जाट नाराज थे ना ठाकुर नाराज थे। भारतीय जनता पार्टी से वो लोग नाराज हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी से वो लोग नाराज हैं जो दलाल किस्म के लोग थे, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जिनके व्यापार बंद हो गए और जो देश विरोधी बातें करते थे, देश विरोधी कामें करते थे, वो लोग नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी से आम जनता, आम वोटर खुश है और खुश होने का परिणाम है कि हेमा मालिनी 30 बार जीतेंगी। नगर निगम में भी कुछ भाजपा जो 2 गुट हैं उनमें जो लड़ाई है वो कुछ बीच में सुनने के लिए मिल रहा है। नगर निगम में कोई गुट नहीं है। नगर निगम में एक भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष है। 2 गुट तो हैं, पर एक भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर विनोद अग्रवाल बहुत ही कुशलता के साथ अपने साथियों को साथ लेकर काम कर रहे हैं। उनमें किसी प्रकार का
कोई गुटबंदी नहीं है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। नगर के विकास के लिए सब लोग पार्षदों के साथ मेयर बिल्कुल संकल्पित है और मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और मेयरों में गुटबंदी है। अब की बार हेमा मालिनी मथुरा से कितनी वोटों से जीत रही हैं? ये तो मैं पहले भी आपने कहा कि पहले आरएलडी और भाजपा आमने सामने थी, जब 3 लाख से जीती थी। अब दोनों एक है, तो निश्चित इसका फायदा मिलेगा। तो अब 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेगी। तो देखा, हमारे साथ मौजूद थे वीरेंद्र अग्रवाल साहब। इन्होंने कहा है कि पिछली बार जब भाजपा और आरएलडी एक दूसरे के आमने सामने थी तब हेमा मालिनी 3 लाख वोटों से जीती थी, लेकिन अब दोनों ही पार्टी एक मंच पर हैं, तो अब की बार जो हेमा मालिनी की जीत है वो 5 लाख के करीब जाकर रुकती है। अपने सहयोगी जग्गा के साथ पवन शर्मा, अभी न्यूज़, मथुरा। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.